अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं राउटिंग एंड स्विचिंग की वीडियो सीरीज। मैं हूं इरफान हकीम और आज का हमारा टॉपिक है इथरनेट लेयर टू। इथरनेट लेयर टू से पहले हम लोगों ने इथरनेट लेयर वन के बारे में पढ़ा था। इथरनेट लेयर वन मींस फिजिकल लेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर टू के बारे में। तो लेयर टू को भी पढ़ने से पहले हमें इथरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि इथरनेट क्या चीज़ है। इथरनेट हम लोगों ने प्रीवियस टू लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। इथरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करते हुए हम डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनको हम लोग वायरलेसली अटैच नहीं करेंगे, इनको हम थ्रू केबल्स अटैच करेंगे। वो ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, वो कोई भी केबल हो सकती है जिसको हम लोग इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रही हो। अब अगली बात ये है कि ये जो डिफरेंट डिवाइसेस को जब हम लोग अटैच करेंगे तो इसके पीछे मैकेनिज्म कौन सा है जिस तरीके से ये तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इसके पीछे एक मॉडल काम करता है जिसको कहते हैं OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसकी लेयर वन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेयर वन मीन्स फिजिकल लेयर। आज हम जिस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो है लेयर टू। इसके कुछ हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, इसके रोल्स देखेंगे। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है ओएसए मॉडल के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि ये लेयर वन फिजिकल लेयर है, ठीक है। इसका काम ये है मीडिया स्पेसिफिकेशन, फिजिकल सिग्नल। इसने जो डाटा ट्रांसमिट करता है वो फिजिकली डाटा की ट्रांसमिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेयर वन की है। तो आज हम बात करेंगे, ये है जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर, इसको ओएसए मॉडल के अंदर लेयर टू का नाम दिया गया है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली ये है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, LLC जिसको कहा जाता है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, MAC। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों फीचर्स क्या हैं और डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल में कैसे काम करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका वो ये है लेयर टू का, इट इज अ पार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ऑब्वियसली ये लेयर टू है फ्रॉम बॉटम अप, और इसके बाद इट वर्क्स विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि हम लोग ये पढ़ ही इथरनेट रहे हैं तो इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक इसको डिफाइन किया जाता है। तो सो ये लैन का ही पार्ट है। इट इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे मेजर जो काम है डाटा लिंक लेयर का यानी लेयर टू का, यानी कि वो ऐसे मॉडल की लेयर टू का जो मेजर काम है वो यही है, इट इंश्योर्स रिलायबल डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी, तो डाटा लिंक लेयर ने ये मेक अश्योर करना है कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर इन बोथ डिवाइसेस है या नहीं है। अगर वो रिलायबल है तो उसको ट्रांसमिट कर देगा, अगर वो नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। इट एस्टेब्लिशेस एंड मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इट फॉर्मेट्स डाटा प्रॉपरली बिफोर ट्रांसमिशन। उसकी पहले फॉर्मेशन होती है, और ये एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। उसके सोर्स, डेस्टिनेशन, CRC, साइक्लिक एरर कंट्रोल सिस्टम, ये सारी पेलोड, ये सारी चीज़ होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट बताता हूँ जिसका हम लोग फ्रेम कहते हैं। वो कहता है कि डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन बनाई जाती है ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो सके। इट मेक श्योर डाटा रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन, करेक्ट डिवाइस से। इसमें इस चीज़ के वो भी बेहतरीन तरीके से चेक किया जाता है आज टैग के डाटा आप लोगों का वन डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस तक सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो चुका है। इसमें एड्रेसिंग फीचर्स होते हैं। की फीचर्स वो क्यों कौन कौन से यूज होते हैं जी। एवरी डिवाइस हैज अ यूनिक मैक एड्रेस, नो डाउट। हर एक डिवाइस जो हमारे नेटवर्क का पार्ट बनेगी उसका एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है? बेसिकली ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है जी, जो कि NIC के अंदर स्टोर होता है। लेयर टू यूजेस अ सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। अब होता यूं है कि सपोज हमारे पास एक डिवाइस ए है, दूसरी डिवाइस बी है, ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं। तो जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर है, लेयर टू है, उसके पास जो सोर्स डिवाइस है उसका भी मैक एड्रेस होगा, जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसका भी मैक एड्रेस होगा। तो जो सेंडर है बेसिकली उसको भी फ्रेम के अंदर उसका सोर्स एड्रेस लिखा जाएगा यानी कि मैक एड्रेस लिखा जाएगा, और जो रिसीवर है जिस डेस्टिनेशन पे आपका मैसेज जा रहा है उसका मैक एड्रेस भी उस फ्रेम के अंदर उसको वो पुट कर देगा। तो ये कंप्लीट फ्रेम बन जाता है। इट इंश्योर डाटा इज डिलीवर्ड ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस। ये सिर्फ सारा कुछ इसलिए होता है कि आपका जो डाटा है वो इंटेंडेड डिवाइस के ऊपर डिलीवर हो, यानी जो आपकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है मैसेज की वहीं पे आपका डाटा हो जाना चाहिए, किसी और लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं जी फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है जी। आपका डाटा फ्रेम्स की शक्ल में होता है। ईच फ्रेम कंटेन्स, अब ये फ्रेम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। डेस्टिनेशन में एक मैक एड्रेस होता है उसमें, ठीक है जी। सोर्स मैक एड्रेस होता है जिसकी तरफ से आपका मैसेज आ रहा है। डाटा की टाइप है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर गोइंग टू सेंड टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। पे लोड, एक्चुअल डाटा, डाटा है क्या। और CRC,
साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इसको बोलते हैं, एरर डिटेक्शन। इफ देर इज एन एरर while you are sending a message from source to destination, then आपको अलर्ट जारी करेगा, उसकी जो ट्रांसमिशन है उसको सस्पेंड कर देगा या डिस्कॉर्ड कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाएगा और दोबारा से उसको रीसेंड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं फ्रेम के। तो यहाँ पे ये ग्राफिकल भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो हमारे पास सोर्स एड्रेस है ये 6 बाइट का होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस ये भी 6 बाइट का होता है। और यहाँ पे हमारे पास CRC, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है कि कोई एरर तो नहीं है ट्रांसमिशन के अंदर। ये हमारा एक्चुअल डाटा है, ठीक है। ये ओवरऑल लेंथ होती है यहाँ पे। तो ये पूरे का पूरा एक फ्रेम का फॉर्मेट होता है। आप लोगों को अब ये याद रखना चाहिए कि लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर के अंदर यानी लेयर 2 के अंदर आपके जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है। और चूंकि ये इथरनेट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसका ट्रिपल ई जो स्टैंडर्ड है वो 802.3 है। CRC क्या होता है जी? CRC की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये होती है, इसको फुल फॉर्म इसकी जो होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इसको बोलते हैं। इट डिटेक्ट्स एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इफ देर इज एन एनी एरर फाउंड, फ्रेम इज डिस्कार्डेड, पूरा फ्रेम जो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हायर लेयर में रिक्वेस्ट भी ट्रांसमिट, जो उससे ऊपर वाली लेयर होती है यानी जिसको हम लेयर 3 बोलते हैं, उसको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि अगेन वो डाटा ट्रांसमिट करे। फ्रेम इज डिस्कार्डेड, पिछले वाला डिस्कार्ड हो चुका है। हायर लेयर में भी रिक्वेस्ट है रीट्रांसमिटेड, जो उससे ऊपर वाली लेयर है उसको अगेन रिक्वेस्ट की जाती है दोबारा से डाटा लेयर 2 की तरफ भेजे, ताकि लेयर 2 दोबारा से उसको फ्रेम में कन्वर्ट करके उसको अगली डेस्टिनेशन पे भेज सके। रोल्स ऑफ स्विचेस क्या होते हैं जी? इथरनेट स्विच वर्क एट लेयर 2। ये लेयर 2 के ऊपर इथरनेट स्विच के तौर पर काम करता है जी। यहाँ पे कैसे? इट रीड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये जिस डेस्टिनेशन पे आपका मैसेज जाएगा उसका मैक एड्रेस इसके पास होता है। सेंड डाटा ऑन टू द करेक्ट पोर्ट, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली उसी लोकेशन के ऊपर डाटा जाएगा जिस डिवाइस का उसके पास मैक एड्रेस है। इट रिड्यूसेस अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक। ये इसकी मेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट विल रिड्यूस गैर जरूरी किस्म की जितनी भी नेटवर्क ट्रैफिक होगी इसको रिड्यूस कर देगा। ऑब्वियसली जिसका इसके पास सॉफ्ट एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होगा, ये उसी पे डाटा ट्रांसमिट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। फ्लो कंट्रोल एंड एरर हैंडलिंग क्या होता है जी? फ्लो कंट्रोल में कंट्रोल डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। इसमें जितना भी डाटा होता है वो डिवाइसेस के दरमियान में एक स्विचिंग करवा रहा होता है, डाटा को कंट्रोल करता है। अगर कोई एरर है तो उसके बारे में भी ये पूरे का पूरा फ्रेम जो होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है। और ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको अगेन रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है कि वो डाटा अगेन रीट्रांसमिट करे, ताकि उसके दोबारा से फ्रेमिंग करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। यानी कि इसमें प्रॉपर कंट्रोल डाटा फ्लो है। It detects errors. The form of CRC does not fix them. इस एरर को ठीक नहीं करेगा, आपका जो पूरा फ्रेम हो जाएगा होगा उसको डिस्कार्ड कर देगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।